अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को भी मार डालूंगा। जिसके नाम से थर्राता था पाकिस्तान, देखिए उस जाबाज की कहानी। 3 जुलाई 1999 भारत के इतिहास में दर्ज ये तारीख हमें सदियों तक याद दिलाएगी देश के शूरवीर परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे के सर्वस्व बलिदान को। मात्र 24 साल की उम्र में जो मौत से भी ना घबराया, जिसने स्वयं मौत को मौत देने का दम भरा, वो महान योद्धा है कैप्टन मनोज कुमार पांडे। आइए जानते हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे को और करीब से। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म यूपी के सीतापुर जिले में 25 जून 1975 को हुआ। बचपन से ही होनहार, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन, पिता गोपीचंद पांडे एवं माता मोहिनी के लाडले बच्चों में सबसे बड़े मनोज ने अपनी स्कूली शिक्षा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में करी। सपना था एनडीए को ज्वाइन कर भारतीय सेना में अधिकारी बनना। देश सेवा का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आने वाले वक्त की हवाएं दरख्तों से नहीं बल्कि जज्बे से बहती हैं। कैप्टन मनोज का जज्बा भी कुछ ऐसा ही था। एसएसबी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि तुम सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनका निडर एवं निर्भीक जवाब था, मैं परमवीर चक्र विजेता बनना चाहता हूं। और हुआ भी ऐसा ही। एनडीए 90th कोर्स माइक स्क्वाड्रन के कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने 7 जून 1997 को 111 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। मई 1999 देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पाकिस्तान कारगिल पर कब्जा करने की नापाक हिमाकत कर रहा था। Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कैप्टन मनोज पांडे की पलटन सियाचिन ग्लेशियर में 1.5 साल बिताने के बाद पीस टाइम लोकेशन पूना की ओर बढ़ रही थी, पर काल चक्र को तो कैप्टन मनोज पांडे के अदम्य साहस का साक्षी बनना था। वीर चक्र से सम्मानित कर्नल ललित राय के नेतृत्व में 111 GR को कारगिल के बटालिक सेक्टर की ओर कूच करने का आदेश मिला। 111 GR युद्ध के शुरुआती माहौल में कारगिल पहुंचने वाली प्रथम बटालियंस में से एक थी। 111 GR का बटालियन हेडक्वार्टर येल्डोर में था तथा जुबर, कुकरथान और खालूबर जैसे विषम इलाके बटालियन की ऑप रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कैप्टन मनोज पांडे ने इन इलाकों में कई भीषण अटैक्स को लीड किया और अपने अदम्य साहस का अद्भुत परिचय दिया। हर मां की तरह कैप्टन मनोज की मां को भी युद्ध भूमि में गए अपने लाडले की चिंता सता रही। उनके पिता भी हर पल न्यूज चैनल पर टकटकी लगाए युद्ध का हर हाल जानने की कोशिश कर रहे थे। जुलाई माह में कारगिल युद्ध और भीषण हो चला था। 111 GR की ब्रावो कंपनी को खालूबर टॉप पर कब्जा करने का आदेश मिला। 2 जुलाई की रात कैप्टन मनोज कुमार पांडे अपनी प्लाटून को लेकर खालूबर टॉप की तरफ कूच कर गए। दुश्मन ऊंचाइयों पर स्थित बंकर्स में पोजीशन लिए घात लगाए बैठा था। दुश्मन को क्या पता था कि उनकी डोमिनेटिंग टेक्निकल पोजीशन पर भी कैप्टन मनोज उनका काल बनकर आ जाए। वही कैप्टन मनोज कुमार जिसने मौत को भी मारने का प्रण ले लिया। कैप्टन मनोज ने दुश्मन के हेवी फायर के दौरान सर्वोच्च युद्ध कौशल का परिचय देते हुए अपने एक सेक्शन को राइट फ्लैंक्स पर स्थित दुश्मन के बंकर्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया और स्वयं लेफ्ट फ्लैंक पर स्थित दुश्मन के अन्य 4 बंकर को निस्तो नाबूद करने के लिए आगे बढ़ चले। अपने पहले ही अचूक प्रहार से कैप्टन मनोज ने दुश्मन के फर्स्ट बंकर में पोजीशन लिए 2 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया और उसके उपरांत दूसरे बंकर पर धावा बोल 2 और पाकिस्तानियों को खत्म कर दिया। ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं। एक तरफ कारगिल की दुर्गम पहाड़ियां,
दूसरी तरफ डोमिनेटिंग हाइट्स पर मशीन गन से लैस बैठा दुश्मन। तीसरे बंकर को क्लियर करते समय कैप्टन मनोज के कंधे और पांव में गोली लगी, पर इन जख्मों की कहां परवाह थी उस परमवीर को। अपनी लहूलुहान कंधे और पैर की चिंता किए बिना अपने गोरखा सैनिकों में जोश भरते हुए कैप्टन मनोज ने चौथे बंकर पर भी धावा बोल दिया और दुश्मन को खत्म कर दिया। पर इस दौरान एमएमजी का बस्ट फायर कैप्टन मनोज के माथे पर लगा और वह युद्ध भूमि में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए शहीद हो गए। यकीनन उनकी शहादत पर निर्दयी मौत को भी आंसू आ गए। दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कैप्टन मनोज की इस बहादुरी से 111 GR ने खालूबट टॉप पर कब्जा कर दुश्मन को खदेड़ दिया और भारत का तिरंगा खालूबट टॉप पर लहरा दिया। खालूबट टॉप का युद्ध भारत की शौर्य गाथा का एक स्वर्णिम अध्याय है। युद्ध भूमि में अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य परायणता का सर्वोच्च परिचय देने हेतु कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसे परमवीर को जन्म दिया। धन्य है भारत माता जिसने कर्म योद्धा को सम्मान दिया। आज शौर्य भारत परिवार कैप्टन मनोज कुमार पांडे को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है और कोटि कोटि नमन करता है उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। जय हिंद।